बड़ा सवाल यह है कि आखिर बीजेपी को अजीत पवार की जरूरत क्यों पड़ी, जबकि सरकार बन गई थी, 2 सरकारें चल रही थी, मराठा चेहरा भी साथ था। दरअसल अजीत पवार मेहनती हैं और कहते हैं कि उनके लिए कहा जाता है कि वो कमिटमेंट के पक्के हैं। उन्होंने नरेंद्र मोदी को कमिटमेंट दे दिया है और सुना तो ये भी है कि अजीत पवार ने 2024 के लिए कुछ खास कमिटमेंट लिया भी है। लेकिन आज तक महाराष्ट्र में ये बात जाननी जरूरी है इतिहास की, आज तक महाराष्ट्र में एनसीपी का नेता मुख्यमंत्री नहीं बना, कभी नहीं बना। हाँ, ये बात अलग है कि शरद पवार मुख्यमंत्री बने, कई बार बने, लेकिन तब वो कांग्रेस में हुआ करते थे। हर बार एनसीपी की सीटें कम आई और कांग्रेस का मुख्यमंत्री बना, कांग्रेस की ज्यादा आई थी, लिहाजा मुख्यमंत्री कांग्रेस का था। एक बार ऐसा हुआ कि एनसीपी की सीटें ज्यादा आई, लेकिन फिर एनसीपी ने गृह मंत्रालय चुना और मुख्यमंत्री कांग्रेस का ही बना। अब आपको आगे ये बता देते हैं कि क्या इसके मायने ये है कि 2024 में अजीत पवार ने मुख्यमंत्री पद का कमिटमेंट लिया है? ये बड़ा सवाल है महाराष्ट्र की राजनीति के लिए। अजीत पवार को अपने पाले में करने के लिए बीजेपी के पास एक और बड़ी वजह है और वो जरूरत बीजेपी की थी। दरअसल बीजेपी के पास महाराष्ट्र का कोई बड़ा मराठी चेहरा, एक्टिव चेहरा, मराठी चेहरा नहीं था जिसका रसूख हो। ये बात सही है कि अजीत पवार का भी एक लिमिटेड, पूरे महाराष्ट्र में नहीं, एक लिमिटेड इलाके में है। ठीक वैसे ही जैसे अभी के मुख्यमंत्री शिंदे का एक लिमिटेड इलाके में उनका वर्चस्व है, ठाणे हुआ, अलग हुआ, वैसे ही। लेकिन जहां पर अजीत पवार का वर्चस्व है उस पर बात कर लेते हैं, वो है वेस्टर्न महाराष्ट्र। वेस्टर्न महाराष्ट्र में जहां लगभग 7 जिले आते हैं और ये 7 जिले महाराष्ट्र को बिजनेस इंडस्ट्री देते हैं। ये इलाका, और आपको तो पता ही है कि महाराष्ट्र वैसे भी बिजनेस कैपिटल है देश का, यह इलाका शुगर बेल्ट का है, यहाँ गन्ने की खेती होती है और यहाँ के किसान भी लाखों कमाते हैं। यह आईटी हब है, यहाँ बड़ी इंडस्ट्रीज हैं और यहाँ पर केवल शरद पवार और अजीत पवार का रसूख चलता है। इस इलाके में आपको अगर बता दें कि सतारा, सांगली, कोल्हापुर, सोलापुर, अहमदनगर, ये तमाम वो इलाका है। तो जहां की सीटें, वहां पर एंट्री भाजपा की कभी नहीं हो सकती थी जब तक कि अजीत पवार उनके पाले में नहीं। यहां भाजपा को एंट्री करने के लिए अजीत पवार की जरूरत है। ये इलाका एनसीपी का गढ़ इसलिए भी रहा क्योंकि यहां पर कोऑपरेटिव सेक्टर में इंडस्ट्री खोली गई, एजुकेशनल हब खोले गए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोले गए, शुगर मिल खुली और ये सभी इलाका एनसीपी का वोट बैंक बन गया। और छोटे छोटे कोऑपरेटिव बैंक जो बैंक हैं उस पर भी एनसीपी का कब्जा रहा करता था।